द फाउंडर ऑफ यूनिस पार्टी वो कौन से है? वो सर फजल हुसैन साहब हैं, याद रखिएगा जी। सर फजल हुसैन साहब 1923 में है। हाईएस्ट कार्बन एमिटिंग कंट्री दुनिया में, हाईएस्ट जहां से कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा हो रही है वो कौन सा कंट्री है? वो है चाइना कंट्री है। उसके बाद है कि विच डिजीज विल इंक्रीज 80% इन 2025 2040 तक उस बीमारी में मजीद इजाफा हो जाएगा, वो कौन सी डिजीज है? वो मलेरिया डिजीज है। उसके बाद कि विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th जून, 5th जून को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सा डे मनाया जाता है? तो याद रखिएगा वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह से 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और सेम इज द केस के 5 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उसी दिन ही यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में लाया गया था। और इसी तरह से वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को ही इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है कि पाकिस्तान एंड चाइना डिसाइड्स विच सिटी एज इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल हब के तौर पर पाकिस्तान और चाइना की तरफ से सी पैक के हवाले से कौन से सिटी को इंडस्ट्रियल हब का जो है वो रुतबा दिया गया दोनों तरफ से मुशावरत के बाद? तो वो फैसलाबाद है, जिसका पुराना नाम लैलपुर सिटी भी है और इसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन स्पेशल डे ऑब्जर्व, वो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है और वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ओवरऑल अगर यूनाइटेड नेशन डे के हवाले से सवाल आ जाए तो वो कौन सा है? याद रखिएगा वो 24 अक्टूबर है। याद रखिएगा हर साल यूनाइटेड नेशन डे जो है वो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, जस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन द डे 24 अक्टूबर इन 1945। सो इस बिहाफ पे 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे ही सेलिब्रेट किया जाता है। तियानमेन स्क्वायर इज इन विच कंट्री, वो किस कंट्री में है? वो बीजिंग चाइना में है। याद रखिएगा विच फ्लो इन अफेक्ट्स बर्ड्स, तो परिंदों के अंदर जो अफेक्टिव हुआ था वो कौन सा था? वो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस था जिन्होंने बर्ड्स को जो है अफेक्ट किया था। हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है द ग्रेट इंग्लिश पोइट। ये ग्रेट इंग्लिश पोइट हैं और जिनको विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है कि ये पोइट ऑफ नेचर भी हैं, लवर ऑफ नेचर भी हैं, वर्शिपर ऑफ नेचर भी हैं, एंड इवन विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द रिफ्लेक्टर ऑफ नेचर भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि उनकी मोस्ट जो पोएटिक लाइंस हैं, जो पोइट्री है, वो नेचर के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती हैं और ये नेचर और नेचुरल फिनोमिनास को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है लवर ऑफ नेचर।